छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान कर दिया गया है। विकासशील होंगे छत्तीसगढ़ के नए प्रमुख सचिव और 30 सितंबर को अमिताभ जैन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जो कि मौजूदा मुख्य सचिव है छत्तीसगढ़ के। केंद्र की प्रतिनियुक्ति से विकासशील अब वापस आएंगे और 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं विकासशील। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब विकासशील अब छत्तीसगढ़ के नए प्रमुख सचिव होने वाले हैं। तो बता दें कि अमिताभ जैन, जो कि मौजूदा मुख्य सचिव है, 30 सितंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद विकासशील छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। तो बता दें कि केंद्र की प्रतिनियुक्ति से ये वापस आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, विकासशील जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव अब होंगे, कब ये पदभार ग्रहण करेंगे? देखिए, 30 सितंबर को जो अभी मौजूदा मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद ही तुरंत इनका ज्वाइन कर लेंगे। आदेश जारी हो चुका है और 30 सितंबर नहीं तो फिर 1 अक्टूबर को ये कार्यकाल ग्रहण कर सकते हैं। जो नए प्रमुख सचिव मुख्य सचिव हैं, 12वें छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बने हैं विकासशील। नए प्रमुख सचिव की बात की जाए, विकासशील जो कि पदभार ग्रहण करेंगे, नीलेश, इनका कार्यकाल कब तक का रहेगा? देखिए, लगभग 2 साल तक का कार्यकाल रहता है। फिर सरकार की अपनी मंशा और जो स्थितियां रहती हैं उसके अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए कार्यकाल को लेकर कुछ कहना कि कब तक रहेगा, ये सरकार की अपनी मंशा और निर्णय पर निर्भर करता है। क्योंकि सरकार चाहे तो पहले भी खत्म कर सकती है, सरकार चाहे तो 6 महीने में भी बदल सकती है, या 1 साल में भी बदल सकती है, या फिर जैसे कि अमिताभ जैन लगभग 3 साल से ज्यादा का उनका कार्यकाल हो गया। वो अभी उनका रिटायरमेंट है 30 तारीख को। उसके बाद वो नया कार्यकाल इनको मिलेगा। तो वो सरकार की मंशा पर है कि कार्यकाल कब तक का रहता है। अमूमन 2 साल का कार्यकाल देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख सचिव विकासशील जी बनेंगे, इनके पहले के कार्यकाल, इनके पहले की सेवा की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में और जानकारी आप दे पाए नीलेश? बिल्कुल, देखिए, अभी जो लगभग ये 2018 से विकासशील जो है वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, अलग अलग जिम्मेदारियां थी। 2024 जनवरी में एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर उन्हें जिम्मेदारी संभाली थी और उसके बाद से तब तक वहीं पर थे। वहाँ 3 साल का कार्यकाल था। लेकिन 12 सितंबर को, यानी कि इसी महीने 12 सितंबर को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें उन्हें वापस छत्तीसगढ़ कैडर के लिए प्रतिनियुक्ति खत्म कर ज्वाइन करने के लिए एक अनुशंसा यहाँ से भेजी गई थी, जिसको स्वीकार भी कर लिया गया। और उसके बाद 13 या 14 तारीख को उनको वहां से फेयरवेल भी दे दिया गया था। इसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि प्रमुख सचिव के तौर पर, मुख्य सचिव के तौर पर विकासशील ही छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव होंगे और आज इसका ऐलान भी कर दिया गया। इसके और थोड़ा सा पीछे अगर हम बैकग्राउंड में जाएं ऋतु, तो कई सारी इनकी जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में ही मध्य प्रदेश कैडर में इनका चयन हुआ था, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था 1994 बैच में। उसके बाद से जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना साल 2004 में, तो इन्हें छत्तीसगढ़ कैडर दिया गया। फिर उसके बाद से ये अलग अलग पदों पर रहे। बिलासपुर, रायपुर जैसे जिलों के कलेक्टर भी रहे हैं, जांजगीर जिले में एसडीएम रहे। इसके अलावा अलग अलग विभागों में सचिव के पद पर भी इनकी जिम्मेदारियां रही। इसमें स्वच्छता विभाग है, जल शक्ति मंत्रालय है, ऐसे कई सारे जिम्मेदारियों पर रहे हैं। और बड़ी एक और जानकारी इनके बारे में दे दूं कि इनकी पत्नी जो है वो भी इनके सेम बैच की आईएएस इनके बैचमेंट है और वो भी अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, निधि चिप पर। लेकिन उसके पहले छत्तीसगढ़ में उन्होंने वो भी लंबे समय तक काम की हैं और अलग अलग प्रमुख जिम्मेदारियों पर रही हैं। नीलेश, विकासशील जी के नाम पर तो मुहर लग गई है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव वो होने वाले हैं। इस रेस में क्या और भी नाम थे? देखिए, जब से अमिताभ जैन का क्योंकि कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म होना था, ये तो तारीख पहले से तय थी। ऐसे में कई सारे ऐसे सीनियर आईएएस हैं छत्तीसगढ़ में जिनके नामों को लेकर भी चर्चा चल रही थी, जिसमें सुबोध, माफ करिएगा, इसमें सुब्रत साहू हैं, उनका नाम की चर्चा थी। और भी अलग अलग नामों पर थी। लेकिन जब मुहर लग चुकी है, और वो सब सिर्फ कयास थे कि किसका बनाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, जो सरकार में होता है कि किसको बनाया जाए। हालांकि उसमें सीनियरिटी और बहुत सारी चीजें और भी देखी जाती हैं कि सीनियर सबसे कौन है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो सबसे सीनियर आईएएस होता है इसमें कार्यकाल में, उनको बनाया जाता है। लेकिन सरकार अपनी मंशा, अपनी तमाम जो जिम्मेदारियां होती हैं उसमें अपने जो तालमेल होते हैं उसको देखते हुए नियुक्तियां करती है।
तो विकासशील के नाम पर एकाएक चर्चा जब हुई उस समय जब 12 तारीख को इसी महीने उनको वापस छत्तीसगढ़ बुलाने को लेकर एक पत्र जारी किया गया था और उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त भी कर दी गई थी केंद्र सरकार द्वारा। तब से ही इस नाम की चर्चा थी और सिंगल नाम की चर्चा इस महीने की 15 तारीख से लगभग होने लगी थी, जिस पर आज मुहर लग गई है। तो आज मुहर लग गई है और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अब विकासशील जी होने वाले हैं 30 सितंबर को, जब अमिताभ जैन जो कि मौजूदा मुख्य सचिव है छत्तीसगढ़ के, उनका कार्यकाल समाप्त होगा, उसके बाद ये पदभार ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए।